दोस्तों, शिक्षा के क्षेत्र में वागड़ क्षेत्र में कामाक्षा एक ऐसा एकेडमी सेंटर माना जा रहा है जहां बच्चों का उज्जवल भविष्य यहां मिल रहा है। उसी कड़ी में एक कड़ी और जुड़ी है। सर हमें बताएंगे। सर बताइए, आज कल जो एग्ज़ाम हुआ, कल जो रिजल्ट आया है। हाँ, ये 3 तारीख को अपना नीट का पेपर था और आज हम उस पेपर के एनालिसिस को करके, आकलन करके, प्रॉपर पेपर का जो है बच्चों ने किस तरह से पेपर किया, आंसर शीट से मैच करके, इवन यहाँ पे उसको सोल्व करके बच्चों के साथ रूबरू होकर के हमने जो इस निष्कर्षण पे पहुँचे हैं कि इस छोटी सी कोचिंग से, इस छोटे से लोकेलिटी से, जहाँ से आज भी जो है मतलब बहुत सारे बच्चों का मूवमेंट अपने एलएन के तरफ है, सीकर के तरफ है, कोटा के तरफ है, लेकिन अपनी कोचिंग कामाक्षा कोचिंग अकेडमी सागवाड़ा, जहाँ से इस टारगेट में मात्र 15 बच्चे थे और 15 बच्चों में अप्रॉक्सीमेशन अपने 5 बच्चे जो हैं वो ये दिखाई दे रहे हैं कि दे आर गोइंग टू गेट सेलेक्ट, जिसमें पहला स्थान पे है निहार, जिसके मार्क्स हैं अप्रॉक्स 600 और ये बच्चा EWS से है, तो मे बी ही गेट सेलेक्ट, पॉसिबिलिटी है सिलेक्शन का। बाकी जो बच्चे हैं वो 500 मार्क्स अप्रॉक्स ले करके आ रहे हैं और ये SC से हैं और तो दे आर गेटिंग सेलेक्ट लाइक दैट। कि इसकी जो कट ऑफ है, हमने हर लेवल पे बात की है, टीचरों से बात की है, हर एजेंसीज पे हमने बात की है, तो ये पॉसिबिलिटी है कि सिलेक्शन ये दे रहे हैं। और इस लेवल का भी पेपर बनने पर, और ये मैं ऐसी बात नहीं कर रहा, बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा कि 500 नंबर बहुत बड़े मार्क्स हैं, नहीं, बहुत हो सकता है साधारण नंबर है, 500 नंबर साधारण नंबर है, लेकिन मैं उन पेरेंट्स को ये अवगत कराना चाहता हूँ कि भाई आपने अपने बच्चों को 2 साल, 2.5 साल, 5 लाख रुपए खर्च करके, 6 लाख रुपए खर्च करके कोटा सीकर कहाँ कहाँ रखा और वो 300 नंबर भी नहीं लेकर के आ रहे हैं। तो उनसे अच्छे ये छात्र हमारे हिंदी मीडियम के, जिनका लेवल इतना बढ़िया नहीं रहा, शुरू से इन्होंने इंग्लिश मीडियम और ऐसे इन्वायरमेंट में रहे, प्री फाउंडेशन जैसा इन्वायरमेंट उन्होंने नहीं देखा और उसके बावजूद भी ये 500 मार्क्स ले करके आ रहे हैं, तो मिरेकल तो है। और ये मिरेकल पॉसिबल है ड्यू टू ये जो फैकल्टीज़ हैं, जो विश्वसनीय फैकल्टी हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं। और अभी मैं पूरा एक एक आकलन करूंगा, पूरी सारी बातें आपको बताऊंगा कि क्या स्ट्रेटजी हम क्रिएट करते हैं और वाकई हम किस पद्धति पे काम कर रहे हैं, गुरुकुल पद्धति पे काम कर रहे हैं कि बच्चों को बिल्कुल एकदम लास्ट तक अटेंड करना है। क्योंकि जितने भी बड़े कोचिंगों की बात करें, हम क्या देख रहे हैं कि भाई कोर्स हुआ और उनका उन बच्चों से इतना ही वास्ता है कि अगर डाउट हो तो आ जाना, नहीं तो आप सेल्फ स्टडी करो। हमारे पास बच्चे जो हैं वो एवरेज हैं, तो उन बच्चों को हम छोड़ते ही नहीं हैं। लास्ट एग्ज़ाम तक भी यहाँ टीचर बैठे हैं जिन्होंने 2-2, 3-3 घंटे का मैराथन क्लास लेकर के सब्जेक्ट को बार बार रिवाइज करा करके, क्रैम करा करके उसके कॉन्सेप्ट्स को बच्चों के मन में उतारने की कोशिश की है और ये तभी पॉसिबल है कि ये रिज़ल्ट आज देखने को मिल रहा है। तो सागवाड़ा जैसे क्षेत्र से, जहां पिछले 5 से 6 सालों में हमने हर वर्ष, आप कामाक्षा कोचिंग के बारे में एक बात कंफर्म है कि भाई एवरी ईयर वी हैव रिजल्ट, हर साल रिजल्ट है। नीट में देख लीजिए, जेई में देख लीजिए, तो बड़ा उल्लास की बात है, हर्ष की बात है कि ये बच्चे जो हैं, इन बच्चों को दिखाओ आप ज़रा कैमरे में। ये है सचिन, ये बच्चा है अपना नितिन। निहार की तबीयत ख़राब होने की वजह से वो एब्सेंट है। तो ये बच्चे अपने पास रह करके, इन टीचरों पे भरोसा करके, इस सिस्टम पे भरोसा करके इस कदर मेहनत किया है, इस तरीके से हमने स्ट्रैटेजी क्रिएट की है कि आज इनको, एक साधारण बच्चों को हमने एक रिज़ल्ट में तब्दील किया है। और पिछले बार भी अपने पास बहुत अच्छे बच्चे थे और उन पे हमने मेहनत करके, जैसे नितिन कोटेड, और भी बच्चे हैं, ये हिमांशु ताबियाड, वो बच्चे यहीं से हो करके सेलेक्ट हो करके आज मेडिकल कॉलेज में बैठे हैं। तो ये बच्चे भी मेडिकल कॉलेज में जाएंगे और इसके पीछे की पूरी कहानी मैं बच्चों से बात करके आपको रूबरू कराता हूँ। तो सचिन बेटा, ये जो मार्क्स बने हैं आपके 500 प्लस, तो ये हाउ इट इज़ पॉसिबल? चलो, मतलब आप इस 12th के साथ थे इस बार? हाँ, मैं 12th के साथ था और मैंने 11 में यहाँ से ही प्री फाउंडेशन किए। यहाँ के टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और एक एक डाउट सॉल्व कराते हैं। हमारे साथ ये लास्ट तक लगे रहते हैं। लास्ट तक लगे रहते हैं, देख सकते हैं जैसे लास्ट एग्ज़ाम के एंड तक टीचर जो हैं कंटिन्यू हॉस्टल्स में क्लासेस लेकर के इन बच्चों को मोटिवेट करना, लर्न कराना। व्हाट अबाउट द टेस्ट सीरीज? टेस्ट सीरीज किस तरह का है? हाँ, यहाँ पे बहुत अच्छे मेजर टेस्ट लगे थे। हमारे साथ 10 मेजर टेस्ट लगे थे, सेमी मेजर 10 मेजर टेस्ट लगे थे। फुल सिलेबस के 10 टेस्ट लिए हैं ताकि बच्चों का हर जोन पे वर्कआउट हो सके, हर चैप्टर के ऊपर, हर टॉपिक के ऊपर उनका पकड़ बन सके। 10 मेजर टेस्ट लगे हैं। माइनर टेस्ट कितने लगे हैं? माइनर टेस्ट तो हर 15 डेज में लगते हैं। यहाँ हर 15 डेज पे माइनर टेस्ट लगते हैं।
सकते हैं जो सिलेबस चल रहा है उसी सिलेबस का हर 15 दिन पे हम टेस्ट करवाते हैं और वो प्रॉपर लेवल से। तो ये जो टेस्ट हैं, तो क्या ये जो टेस्ट पेपर से मार्क्स जो क्वेश्चंस एज इट इज उठ के आए हैं? हाँ, सेम टू सेम क्वेश्चन यहाँ पे जो टेस्ट पेपर में आए थे वही सेम टू सेम, आंसर भी वही, नो डिजिट चेंज वहाँ पे। नो डिजिट चेंज। देखो कितने अनुभवी टीचर हैं कि इस लेवल के पेपर ये क्रिएट कर रहे हैं कि भाई सेम क्वेश्चंस पैटर्न देखने को मिल रहा है। दूसरी चीज़ मैं ये जानना चाहूँगा कि जो अभी मार्क्स आपके इन टेस्टों में आ रहे थे, इस ऐसे ही मार्क्स आए हैं कि उससे ज़्यादा कम आए हैं? नहीं, ऐसे ही सेम टू सेम यहाँ का टेस्ट भी एकदम बहुत अच्छा था, टेस्ट सीरीज भी बहुत अच्छी थी यहाँ की। टेस्ट सीरीज बहुत अच्छी थी और टेस्ट सीरीज में जो मार्क्स देखने को मिले हैं वही मार्क्स इनके एग्ज़ाम में देखने को मिले हैं और अभी वाकई रिजल्ट आना बाकी है। ये तो हम एक प्री इमेजिनेशन, ये जो है रिजल्ट जो आंसर की से मैच करने के बाद ये निकाला है और लगभग यही रहता है। पिछले बार भी हमने डिस्कस किया था, अप्रॉक्स सेम होगा, 5-10 नंबर बढ़ेंगे, कम तो नहीं होंगे। तो हम मार्क्स क्या अप्रॉक्सीमेशन लेके चल रहे हैं? हम 510 उतने आ रहे हैं। 510 आ रहे हैं। तो बड़ी खुशी की बात है कि ये 12th के साथ बच्चे, 12th में आपको पता है 2 प्रेशर है बच्चों के ऊपर, बोर्ड का भी प्रेशर है और साथ में नीट का भी प्रेशर है और दोनों को ये फॉलो करते हुए, दोनों को चेंज करते हुए इस बच्चे ने इस तरह का स्कोर किया है, तो ये काबिल तारीफ़ है। नेक्स्ट बच्चा नितिन, बेटा व्हाट यू वांट टू से अबाउट आवर कोचिंग, क्या कहना चाहते हैं आप कोचिंग के बारे में? सर वैसे देखा जाए तो कोचिंग बेस्ट है, सारे फैकल्टी भी एक मतलब अच्छे हैं और सारे स्टूडेंट के साथ एकदम फ्रेंडली रहते हैं ताकि बच्चे अपने डाउट टीचर से पूछ सके, उनसे डरे ना। और दूसरी बात, जो भी एग्ज़ाम होती है लास्ट तक, तो लास्ट डेट तक एग्ज़ाम तक सारे टीचर्स बच्चे के साथ रहते हैं, उसके साथ अच्छे से बातचीत करते हैं, उसको पढ़ाते हैं और ये नहीं पढ़ाने के साथ साथ उसको समझाते भी है कि कैसे पेपर अटैम्प्ट करना है, कैसे आगे अप्रोच रखनी चाहिए, सारी चीज़ टीचर बताते हैं बच्चों को। बिल्कुल, जो है एक स्पेशल टिप्स जो सभी टीचरों ने बच्चों को दिया था वो ये था कि आपको निगेटिव मार्क्स बिल्कुल ही नहीं करना है और यही नतीजा है, यही परिणाम है कि आज अपने ये 5 बच्चों के मैंने आपको लिस्ट बताए हैं, तो ये 5 बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं क्योंकि इन्होंने इस स्ट्रेटजी पे काम किया कि निगेटिव मार्क्स बिल्कुल ही नहीं, निगेटिव मार्किंग उन्होंने की नहीं, जो इनको आता था वो उन्होंने किया और आज ये है कि ये सफलता की ओर अपन अग्रसर हैं, बढ़ रहे हैं। और इस तरह से नो डाउट एक समय ऐसा आएगा कि बागड़ से हर दूसरा तीसरा बच्चा जो नीट और जेई के लिए प्रिपेयर होगा वो अपने कामाक्षा कोचिंग अकेडमी सागवाड़ा से होगा। और एक बात मैं इस चैनल के माध्यम से इस सागवाड़ा वासी, इस बागड़ वासी को ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपका बच्चा जो इस बार नीट एग्ज़ाम में 400+ मार्क्स लेकर के आया है, उस बच्चे को हमारी कोचिंग के तरफ से 50% का स्कॉलरशिप है, 50% का स्कॉलरशिप है। उसको मात्र जो है 40,000 रुपीज़ दे करके उसको पूरी टारगेट की पढ़ाई फ्री कराई जाएगी। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर कोई बच्चा 500+ लेकर के आया है और उसका सिलेक्शन इस बार नहीं हो रहा, तो हम उस बच्चे को फ्री पढ़ाएंगे इस चैनल के माध्यम से, हम ये कहना चाहते हैं। सेकेंड रिमेनिंग थिंग व्हाट आई वांट टू टेल यू कि अगर कोई बच्चा हमारे यहाँ आता है टारगेट में और वो बच्चा अगर क्वालिफाइंग मार्क्स लेकर के नहीं आता है, तो टर्म एंड कंडीशन के माध्यम से हम उसको पूरी के पूरी पैसा रिफंड करेंगे। तो हमारे टीचर जो ये सामने बैठे हैं, इनमें इतनी काबिलियत तो ज़रूर है कि बच्चों को क्वालिफाइंग नहीं बल्कि सिलेक्शन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बहुत अनुभवी टीचर हैं जो ये टीचर्स बैठे हैं, ये कोटा सीकर से आए हुए हैं, बड़ी कोचिंगों में काम किया हुआ है, एसेंट, एलएन और जीसीआई की फैकल्टी अपने साथ है। तो नो डाउट यही रीज़न है कि हर बार रिज़ल्ट बोल रहा है और ये रिज़ल्ट ऐसे ही बोलेगा और ये कंटिन्यूटी मेंटेन रहेगा। अब ये रिज़ल्ट का कारवां रुकने वाला नहीं है। सागवाड़ा में हर लोगों के मुंह पे ये चर्चा होगा कि भाई अगर नीट और जेई का कहीं से प्रावधान है, नीट और जेई का कहीं सिलेक्शन की आसार है, आशंका है, तो वो होगा तो कामाक्षा कोचिंग अकेडमी से होगा, क्योंकि हमारे पास जो फैकल्टी है, हमारा जो डेकोरम है वो बहुत सुपीरियर है। जैसे अभी मैंने आपकी बात बच्चों से कराई, एक ही बात हम कहना चाह रहे हैं कि भाई फॉर्मेलिटी नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है। ये नहीं कि आपने पैसा भर दिया और हमने पढ़ा और नहीं पढ़ा, वो कुछ नहीं। हम रिजल्ट क्रिएट करेंगे। एवरीवन टीच बट बी क्रिएट द रिजल्ट। लोग पढ़ा रहे होंगे, पढ़ाते हैं, करते हैं, लेकिन ये रिजल्ट क्रिएशन वाली सी बात है। हम बच्चों के अंत तक, लास्ट तक लगे हुए हैं, मोटिवेशन के वेज से, सेमिनार के वेज से, उनकी प्रैक्टिसिंग के वेज से। और अगर मार्क्स कम आ रहा है तो आप ये बच्चे सामने बैठे हैं, हम उनको बुला करके उससे आकलन करते हैं कि भाई ये मार्क्स कम क्यों आए, इस जोन में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है आपको, और उस प्रॉब्लम के लिए हम स्पेशली टीचर को अलाउ करते हैं कि भाई आप फोकस करो, एम्फेसिस करो, इसके प्रॉब्लम को सर्च आउट करके उसका सोल्यूशन करो। और ये तभी ये पॉसिबल है कि इस छोटे से कोचिंग, जहां आज आप देख रहे हैं शिक्षा का स्तर अपने बागड़ में क्या है, सबके सामने है। मैं इस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहूँगा, कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। आज भी हम कोटा और सीकर के बनिस्बत बहुत पीछे हैं एजुकेशन में,
बहुत पीछे हैं एजुकेशन में। वहाँ मतलब है इन्वायरमेंट पढ़ाई का है, लेकिन अगर हम कंपेयर करें तो हम पीछे हैं। लेकिन ये जो कोचिंग अपनी कोचिंग सागवाड़ा के अंदर जो अपन कामाक्षा कोचिंग की बात कर रहे हैं, इस लेवल से काम कर रहे हैं कि भाई एक दिन ऐसा होगा कि लोग को ये मानना पड़ेगा कि नहीं, कोटा नहीं, सीकर नहीं, ये दिस इज़ द बेस्ट वन। और आज अपने अनुप्रति के माध्यम से जो बच्चे बहुत अलग अलग जगह से, मैं क्या क्या नाम बताऊं आपको, ये जो है गंगानगर से बच्चे अपने पास हैं, ये करौली से अपने पास बच्चे हैं, कोटपुतली से अपने पास बच्चे हैं, और वो बच्चे यहाँ आकर के जेईई मेंस में शानदार रिजल्ट दे करके, आप हमारा पिछले बार जेईई मेंस का रिजल्ट देखो, वो बच्चे जो अनुप्रति के माध्यम से दूसरे स्टेट्स दूसरे जगह से अपने पास आए हैं, एंड दे आर गेटिंग सिलेक्ट बिकॉज फैकल्टी इज़ वेरी सुपीरियर, द एकेडमिक इज़ रियली वेरी वंडर वन। आप इस पे कोई चैलेंजिंग नहीं कर सकते। यहाँ और भी दूसरे कोचिंग चल रहे हैं पिछले 5 सालों से, आप एक सिंगल रिजल्ट बता दो मुझे। मैं किसी कोचिंग का नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, वो ऐसे डिंग हाँक रहे हैं, वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं उन कोचिंगों से बात ये करना चाहूँगा, पूछना ये चाहूँगा कि पिछले 5 साल में अगर आपने एक सिंगल बच्चे का रिजल्ट दिया हो नीट और जेईई में तो आप मुझे बता दो। लेकिन हमारे 6 साल का रिजल्ट देखो, आप 6 साल का रिजल्ट देखो। ये नहीं कि किसी साल 1 बच्चे 2 बच्चे, हमने हर साल 5-5 10-10 बच्चे सिलेक्ट कराए हैं। और जेईई मेंस में भी और नीट में भी अपने पास इस बार 5 बच्चे का सिलेक्शन है। तो इस तरह से आपका आशीर्वाद बना रहे, आपका प्रेम बना रहे, आपका विश्वास बना रहे, और इस विश्वास पे हम खरे उतरेंगे, इस विश्वास को हम एक जो है सफलता में तब्दील करेंगे। और बच्चे अपने पास अच्छे हैं और अपने पास फैकल्टी अच्छी है, और इस बार 11th में अपने पास गुरुकुल स्कूल से, दूसरे कई स्कूल से, इवन महाराणा प्रताप से भी कई बच्चे जो अच्छे हैं वो अपने पास वहाँ से डेविएट होकर के आए हैं, और हम उनके ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं। और नो डाउट वी विल क्रिएट द रिजल्ट इन वंडर वन। इसी तरह विश्वास आपका हमारे ऊपर बना रहे और ये फैकल्टी का साथ बना रहे, बहुत शानदार रिजल्ट देंगे। साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा कि 11 मई से अपना नया बैच स्टार्ट है टारगेट का। मोस्ट वेलकम। जिन बच्चों ने 12th पास आउट हैं उन बच्चों के लिए इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। 1 साल के अंदर 11th और 12th हम दोनों इस लेवल से तैयार कराएंगे कि बच्चा 1 साल के अंदर रिजल्ट में तब्दील होगा। और आप पूछना चाहेंगे कि भाई 1 साल में आप दोनों साल की स्टडी कैसे कराओगे, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 12th की स्टडी का पूरा फोकस हमारे यहाँ रहता है, और 11th की क्लास हमारे विधिवत हॉस्टल में चलती भैया। और इन दोनों क्लास से पैरेलल क्वेश्चंस बनते जाते हैं, और एक ही साल के अंदर दोनों साल की स्टडी करा करके हम बच्चों को नीट में सिलेक्ट कराएंगे। तो एक अपॉर्चुनिटी जो बच्चे इधर उधर मूव करना चाह रहे हैं, जो बच्चे फेडअप हो चुके हैं, जो बच्चे 400 पे अटक गए हैं, जो बच्चे क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं लेकर के आ रहे हैं, उनके लिए कामाक्षा कोचिंग एकेडमी वरदान है। मैं कई ऐसे बच्चों से इंटरव्यू कराऊंगा नेक्स्ट इंटरव्यू में, जहां मैं उन बच्चों को आपके सामने ला के खड़ा करूंगा 2-2 साल एलएन में लगाने के बाद, और फिर हमारे पास आने के बाद हमने अपनी थोड़ी स्ट्रैटेजी बदली, हमने बच्चों को अपने अनुसार टैकल किया, और आज वो मेडिकल कॉलेज में हैं। आप इसके लिए प्रमाणित करने की ज़रूरत नहीं है, मैं उन बच्चों को साक्ष्य खड़ा कर दूंगा, और आप उन बच्चों से इंटरव्यू लेंगे, फिर आप समझेंगे कि क्या डेकोरम रहा है और किस तरह से हमने मेहनत की है। तो 11th मई से अपना क्लास स्टार्ट है। दैट्स ऑल।